जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम से बगाइयस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, ये जो क्लास है ये बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल है। इसके अलावा बिहार डीएलएड 2023 के लिए दोनों को लेकर के क्लास बनाई गई है। तो डीएलएड प्लस बीएड दोनों के लिए ये काफ़ी यूजफुल है। तो आप लोगों में से जो लोग डीएलएड कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जो बीएड कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और आपके जो फ्रेंड डीएलएड या बीएड कर रहे हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल है। खास करके बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी करने वालों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि सिलेक्शन बैच की जो कोर्स फी है वो बढ़ने वाली है आपको 31 अक्टूबर से, है ना। तो जिन्होंने भी सिलेक्शन बैच ले लिया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लिया है उनको अब 999 रुपये में 31 अक्टूबर से 999 रुपये में ये जो है सिलेक्शन बैच को परचेज करना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के अभी आप 699 में सिलेक्शन बैच को परचेज कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए बताना चाहूँगा सिलेक्शन बैच क्या होती है। देखिए, इसके अंदर में आपको जो बिहार बीएड की कॉलेजेस है उसके अंदर में सिलेक्शन दिलवाया जाएगा। इसके अंदर में फुल कोर्स थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, संपूर्ण पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज डिजिटल टेस्ट मिलेगी, जिसमें आपको डेली की लाइव और रिकॉर्डेड क्लास भी यहाँ पर मिलेगी। देखिए, कोर्स फी जल्द ही बढ़ने वाली है। कोर्स फी अब हमारी बढ़ करके जो ओरिजिनल कोर्स फी थी 699 की वो आने वाली है। शुरुआत में हमने इसको 699 रखा था और ये अभी के लिए 699 ही है। 31 अक्टूबर से ये 999 हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, है ना। अब देखिए, जिनको हमारे एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है वो देख लीजिए। ये हमारी एप्लीकेशन है ड्रीम सेवक आईएएस की। ये आपको कहाँ पर मिलेगी? प्ले स्टोर पर भी ड्रीम सेवक आईएएस लिखने से मिल जाएगी, वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्लास की जो पीडीएफ वगैरह है ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए वो भी आपको ड्रीम सेवक आईएएस पर ही मिलेगा, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो। डीएलएड का तो अभी अपलोड नहीं हुआ और एग्जामिनेशन भी उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन बीएड का जो है लास्ट 5 ईयर्स का आ चुका है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा एमसीक्यू, डेली एमसीक्यू भी मिलता है जो पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रही है, अब जो है आना अब शुरू हो जाएगी, डेली आपको वहाँ पर मिलेगी। ये देखिए, ये हमारा मोबाइल नंबर है 9065588003। इस पर आपको व्हाट्सएप पर कुछ नहीं करना है, बस हाई लिख देना है। आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन भेज देंगे, लिंक्स वगैरह भेज देंगे। वीडियो देख देख करके आप जो है सिलेक्शन बैच जो बिहार बीएड है उसके बारे में यहां से जानकारी ले सकते हैं। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड के बारे में भी इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि सर डीएलएड की कोर्स वगैरह कब आ रही है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस नंबर का, ताकि बाद में आप इसको इन्फॉर्म कर पाएं। जो भी लेना चाहते हैं 2023 में बिहार बीएड करना चाह रहे हैं, उनको पता है कि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ ड्रीम सेवक आईएएस ही है जो बिहार बीएड को डेडिकेटेड हो करके यहाँ पर उसकी तैयारी करवा रहा है। और यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी होती है, वो है बिहार बीएड की और डीएलएड की। क्लियर है? तो आप हम लोग जो है इसी पर फोकस हैं। तो आप लोगों में से जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो लोग 31 अक्टूबर तक कोर्स को ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसके बाद कोर्स फी 999 रुपए हो रही है। चलिए आगे चलते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। आ जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, देखिए सवाल क्या पूछा गया आपसे। देखिए यहाँ पर सवाल है कि बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल में, देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए बंगाल में अस्थायी कर बंदोबस्त प्रणाली जो है इसकी शुरुआत किसने की थी, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड रिपन। जल्दी से बताइए, बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा जारी किया गया था? याद रखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त सिस्टम जो है बंगाल में शुरू किया था। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर सी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में जो आधुनिक शिक्षा है इसका जन्मदाता किसको कहा जाता है? याद रखेंगे चार्ल्स ग्रांट जो हैं ये भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कहलाते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? है ना, अंग्रेजी शिक्षा जो भारत में पनपा इसका सूत्रपात किसने किया हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले जो है ये अंग्रेजी शिक्षा के लिए भारत में जाने जाते हैं। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर 3 का बी है करेक्ट है। अगला प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत खूबसूरत है। क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? तो याद रखेंगे 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 है कि नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? हर साल आपको पता है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि के याद में, है ना, किसकी मृत्यु जब हुई थी उस तिथि के याद में दिया जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्फ्रेड नोबेल, न्यूटन या फिर लुई पास्चर। आप लोगों में से सभी लोग इसका आंसर जानते हो और काफी सारे लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर में अल्फ्रेड नोबेल। याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल
की पुण्यतिथि के याद में नोबेल पुरस्कार हर साल प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? अर्थशास्त्र का जो नोबेल है ये पहली बार किस वर्ष से देना शुरू किया है हम लोगों ने? आंसर होगा सी 1969। ठीक है, 1969 से अर्थशास्त्र का भी नोबेल अब दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट आपके सामने है। सवाल है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है भारत में किस वर्ष की गई थी? तो याद रखेंगे कि 1968 में पहली बार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के अंदर में आई थी। तो जिनका आंसर डी 1968 है, करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? फटाफट कमेंट करते जाइए, मैं आप सबके कमेंट को देख रहा हूं, फटाफट आप कमेंट करते जाइए। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? देखिए ऑप्शंस यहां पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे जीके के अंदर में, ल्यूसेंट के अंदर में पढ़ा होगा, मैंने कई बार क्लास में करवाया है। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार बीएड या डीएलएड में काम देगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, बैंक, एसएससी है ना, पारामेडिकल की कर रहे हो, सभी में काम देगा। यहाँ तक कि आपका सीटेट एग्जामिनेशन में जहाँ पर आपको कला वर्ग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्ट्स से, वहाँ पर भी ये काम करेगा। तो स्पेशली ये क्लास बिहार बीएड और डीएलएड 2023 के लिए फोकस है। आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तब भी आप जो है देख सकते हैं, यहां पर टेस्ट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था विलियम बेंटिंक। जब भी सती प्रथा का नाम आता है तब विलियम बेंटिंक का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, बंगाल में द्वैध शासन, बता दीजिए फटाफट, द्वैध शासन किसने लगाया था? बंगाल में द्वैध शासन याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में द्वैध शासन लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, ये किस देश के निवासी थे? देखिए आज के जो टेस्ट है इसमें मैंने नोबेल प्राइज से बहुत सारे क्वेश्चंस को लिया है, तो ये अल्फ्रेड नोबेल वहीं से आया हुआ है। नोबेल प्राइज किस देश के निवासी थे अल्फ्रेड नोबेल? ठीक है, ये किस देश के निवासी थे? तो आंसर होगा स्वीडन। कहां के रहने वाले हैं? स्वीडन के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर जिनका आंसर बी स्वीडन है, करेक्ट है। अगला सवाल 11 नंबर में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर आपको एनसीईआरटी कहूंगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? देखिए शिक्षा से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो बीएड डीएलएड में ये सवाल छप के आएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जिसको एनसीईआरटी कहते हैं, एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी कब? 1961 में। ठीक है, बहुत सही लोग दे रहे हो आप लोग आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई। पहला इंफॉर्मेशन हमको क्या मिलता है कि भैया शिक्षा में सुधार के लिए एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम था हंटर आयोग। अब यहां पर पूछ रहा है कि इस आयोग की जो स्थापना हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई थी? उस समय किसका शासनकाल था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या शासन, किसका शासनकाल था? लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर आयोग बनाया गया था ताकि शिक्षा में सुधार लाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए फिर से एक नोबेल पुरस्कार का यहां पर आ गया है आपके सामने, और आपको पता है हर एक एग्जामिनेशन के लिए नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? बता दीजिए। नोबेल पुरस्कार जो भी दिया जाता है वो आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला सवाल है कि कोलकाता, मद्रास और मुंबई में, कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? कोलकाता में, मद्रास में एवं मुंबई में, है ना, यहां पर जो हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी, वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कोलकाता, मद्रास और मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, ये देखिए पूछा हुआ सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये बीएड के अंदर में पूछा हुआ है। हमने एक ट्रेंड एनालिसिस जीके का बनाया हुआ है, अगर आप लोगों में से जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए, 22 मिनट की वो वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा जो बीएड कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 15 नंबर में देखिए प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला सवाल है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना, जिसको यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना, यूजीसी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट बताइए कौन से साल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा भैया 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। तो यहां पर जो लोग 1956 बोल रहे हैं करेक्ट है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को आपको पता है नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये किस वर्ष मिला था? आंसर होगा 1979 में। कब मिला था? 1979 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, है ना,
ये जो इसकी स्थापना हुई है ये किसके द्वारा हुई? आपको पता है कि बिहार बीएड के अंदर में एक सवाल पूछा गया था कि चार मीनार का जो निर्माण है वो किसने कराया था। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, जो विरासत चीज़ें होती है उस किसने बनवाया था, किसके द्वारा स्थापना करवाया गया था, ये सारी चीज़ें पूछी जाती एग्जामिनेशन में। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई थी। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर सी लॉर्ड वेलेस्ली है, करेक्ट है। अगला सवाल है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? याद रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल है 20 नंबर में, भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कब हुई थी? भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी, सॉरी कहां पर हुई थी, ये आपको पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा खड़गपुर में। भारत में पहली आईआईटी जो बनी थी, पहली आईआईटी वो कहां पर बनी थी? खड़गपुर में बनी थी। तो जिनका जिनका आंसर खड़गपुर है, करेक्ट है। अगला सवाल है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? एशिया से वह व्यक्ति जिनको पहले नोबेल प्राइज मिला था वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत के प्रथम व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर, और ये एशिया से भी नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो एशिया में, एशिया महादेश में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। भारत में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला है? तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर को अब दो दो क्वेश्चन हो गया, तो सवाल ये भी बन जाता है भैया कि अगर मिला है उनको तो किस वर्ष मिला है? तो याद रखेंगे कि 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। तो यहां पर जिनका जिनका आंसर 1913 है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके कार्यकाल में पास हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पास हुआ था। अगला सवाल है, अमर्त्य सेन के बारे में आप जानते हो, डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 24 में। याद रखेंगे 1998 ईस्वी में जो है इनको अवार्ड मिला था, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, वीवीआई क्वेश्चन है, लिखवा लीजिए आप, हमको देखेंगे बहुत सारे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल का विभाजन जो है किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो बंगाल का विभाजन जो है ये हमारा हुआ था लॉर्ड कैनिंग कर्जन के कार्यकाल में। याद रखिएगा 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुई थी। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुई थी और स्वदेशी आंदोलन को कैसे चलाया जाए इस बात को लेकर के मतभेद थी। यही कारण है कि 1906 में जो है सूरत स्प्लिट हो गया था। सूरत स्प्लिट, गरम दल और नरम दल जो है टूट गए थे, अलग अलग हो गए थे 1906 में सूरत स्प्लिट में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन रद्द किसके कार्यकाल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए लगाया था लॉर्ड कर्जन ने, लेकिन इसका जो रद्द किया गया था वो किसके कार्यकाल में किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कोई और नहीं रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर से हर साल सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? जब भी किसी को नोबेल पुरस्कार दिया जाए तो मैक्सिमम कितने लोगों को एक साथ नोबेल पुरस्कार मिला करके संयुक्त रूप से दिया जा सकता है? तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम 3 लोगों को एक साथ मिला करके नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है किसको कहा जाता है? बेसिकली यहाँ पर आयोग के बारे में लिखा हुआ, कौन सा आयोग है? तो आंसर हो जाएगा भैया वुड डिस्पैच। क्या होगा? वुड डिस्पैच। तो 30 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। 31 में आते हैं, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया था? होम रूल लीग की स्थापना 31 में। देखिए भारत में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो किया गया था भैया, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा किया गया है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बता दीजिए आप लोग कमेंट में क्या आंसर हो जाएगा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड? जल्दी से कमेंट में बताइए। और यहाँ पर ऑप्शंस को भी हमने उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो जल्दी से बताइए 31 का आंसर क्या होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 32 में, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता है ना किसे कहा जाता है? भारत में सहायक संधि के जन्मदाता जो है कौन कहलाते हैं? बिस्मार्क, लॉर्ड वेलेस्ली को, डुप्ले को या फिर कैनिंग को? ठीक है, देखिए
यहाँ पर जिनका जिनका आंसर आ रहा है सी डुप्ले, उनका बिल्कुल करेक्ट है। सहायक संधि के जन्मदाता जो है कौन थे? डुप्ले थे। ठीक है, तो 32 का आंसर यहाँ पर जिनका जिनका सी आ रहा है करेक्ट है। अगला सवाल है कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया था? सहायक संधि। अभी देखिए, इससे पहले जो सवाल हमने यहाँ पर पूछा आपको कि सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो डुप्ले को कहा जाता है। वही सवाल को दोहरा करके घुमा के पूछ रहे हैं, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? 33 में। तो यहाँ पर देखिए 33 में जिनका जिनका आंसर आ रहा है सी लॉर्ड वेलेस्ली, उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? 34 में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैडम क्यूरी। ठीक है, चलिए जिनका जिनका आंसर यहाँ पर देखिए डी है करेक्ट है। 36 में आते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 36 में, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी सीवी रमन। सीवी रमन जो हैं विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार ऐसे भारतीय थे, पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे उनका नाम था सीवी रमन। अगला सवाल है ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई है? ठगी जो प्रथा थी ये किसके शासनकाल में समाप्त हुई? 37 में। तो देखिए ठगी जो है ये हमारा समाप्त हुआ है विलियम बेटिंग के कार्यकाल में। तो 37 का जिनका जिनका आंसर सी है करेक्ट है। अगला सवाल आते हैं 38 में, और ये जो है हमारा अब 2-3 सवाल और बचा हुआ है, तो आखिरी के कुछ सवाल हैं, आप अंत में बने रहिएगा और आपके जो भी क्वेरीज है उसका भी रिप्लाई हम लोग करेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुई थी? 38 में अंग्रेजी शिक्षा जो है 1835 में लागू हुई थी। अब देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? बहुत खूबसूरत सवाल है। 1901 से नोबेल पुरस्कार देना हम लोगों ने नहीं, बिल्कुल जो है नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ है। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था? तो चूंकि देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो पुराने पर सवाल बनता है कि 10+2+3 का सुझाव जो है किस आयोग ने पहली बार दिया था? पहली बार किस आयोग ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आंसर होगा भैया कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार बीएड और डीएलएड के लिए 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था उसको हमने देख लिया। और ये है आपका बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का सिलेक्शन बैच। और डीएलएड का जो बैच है उसके लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, पर डे जो है 30 से 40 कॉल आप लोगों का आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके डिमांड पर जल्द ही हम जो है नए कोर्स लेकर के आएंगे। तो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का सिलेक्शन बैच अभी रनिंग में है। 6 नवंबर से इसमें क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 30 तारीख तक, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 30 अक्टूबर तक 699 में आप इसको खरीद सकते हो। आपके जो भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जिसको भी आप खरीदवाना चाहते हो, 699 में आप 30 अक्टूबर तक खरीद लो, और अन्यथा 31 से 999 हो जाएगा। उसके लिए फिर आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये हमारी जो है ड्रीम सेवक आईएएस की ऐप है, जैसा कि आपको पता है। बाकी सभी जानकारी के लिए लिंक्स वगैरह चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हाई लिख सकते हैं और इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ भी पूछना हो तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर हाई लिख सकते हैं। वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हमने बता रखा है, आसानी से आप ज्वाइन कर पाएंगे मात्र 699 में। इसमें आपको फुल थ्योरी मिलेगी, टेस्ट भी करवाएंगे और सीधा सीधा आपको कंप्यूटर टेस्ट भी यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।